और आगे बढ़ते हुए खबर राजस्थान में बढ़ रही सिर्फ फुटबॉल से जुड़ी हुई है। राजस्थान के रण में पायलट ने क्या प्रण लिया है, ये आप जानिए। ये पहली बार नहीं है कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर हो या फिर अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन आज बड़ा दिन ये है कि आज पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो मनमुटाव है वो जग जाहिर हो चुका है और ये पहले भी हुआ है। लेकिन आज बड़ी पद यात्रा के जरिए सचिन पायलट न सिर्फ आम लोगों का समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे, बल्कि यहाँ से कुछ बड़े और कड़े कदम भी उठा सकते हैं। अजमेर से जयपुर तक पद यात्रा करने वाले हैं सचिन पायलट। ऐसे में भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी तो थी ही, इस नाराजगी को मीडिया के सामने कई बार जाहिर भी किया और अब पद यात्रा का ऐलान कर चुके हैं। 125 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे सचिन पायलट अपनी इस पद यात्रा में। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए जाहिर तौर पर एक बार फिर से मुसीबत और सरदर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो आने वाले चुनाव की तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार आपस में ही अगर लड़ती रहेगी तो फिर आम लोगों के बीच में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और इस पूरे मामले पर इसे भुनाने की कोशिश में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी नजर आती है। लेकिन सचिन पायलट जिस तरीके से रह रहकर बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, हाँ ये बात अलग है कि ना वो बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं ना अपनी सरकार के फेवर में बोल रहे हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ना तो बीजेपी ना तो कांग्रेस क्या अपना तीसरा कोई रास्ता निकालने वाले हैं क्या सचिन पायलट। ऐसे में आम लोगों के समर्थन के बाद बड़ा फैसला लेंगे, ये खबर मिल रही है। सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा का पोस्टर भी जारी किया है, वो पोस्टर भी थोड़ी देर में आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। बड़ी बात यह कि पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ राहुल प्रियंका की तस्वीर उस पर गायब है, यानी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तस्वीर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पोस्टर में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा पर निकल रहे हैं, अगर वे कहते हैं कि कांग्रेस अगर अपनी पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े करेगी तो वो सोल्यूशन नहीं है, तो बड़ी बात यह भी कि यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी का फोटो नहीं है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू का फोटो है, इंदिरा गांधी का फोटो नजर आ रहा है, महात्मा गांधी का फोटो इसमें नजर आ रहा है, बाबा साहब हैं, भगत सिंह की तस्वीर है, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सा पोस्टर है जो दूर से ही देखा जा सकता है वो खुद सचिन पायलट का है। इसमें जो सिंबल बनाया गया है, एक हाथ है जिसमें माइक है और जन संघर्ष यात्रा इसे नाम दिया गया है। और इसका सीधा सीधा सा संदेश यही आप समझिए कि सचिन पायलट लोगों के बीच रहकर लोगों की बात करना चाहते हैं। और जो कलर दिया गया है, जो मशाल नुमा हाथ में ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसे देखकर आप समझिए कि 125 किलोमीटर का सफर जब तय किया जाएगा तो जहां जहां से ये काफिला गुजरेगा, जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी, वहां से लोगों को जोड़ने का काम भी सचिन पायलट करने वाले हैं। हालांकि सचिन पायलट के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो युवा ज्यादा देखे जाते हैं। साथ ही साथ एक अलग जाति में भी, एक अलग वर्ग में भी अपनी छाप छोड़ते हैं सचिन पायलट। ऐसे में राजस्थान में आगे क्या उनका रास्ता रहने वाला है रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, विष्णु हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, सचिन पायलट पहली बार नहीं है जब विरोध के स्वर ऊंचे हुए हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि जन संघर्ष यात्रा निकालने का अब तो सीधे सीधे ऐलान हो गया है। अब सड़कों पर उतरेंगे, लोगों का समर्थन जुटाएंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ना वो बीजेपी के साथ हैं, ना मौजूदा सरकार यानी कि अशोक गहलोत गुट के साथ हैं, फिर तीसरा रास्ता कोई निकालने वाले हैं क्या? इस जन संघर्ष यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट ने की तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अब आला कमान से उनको कोई उम्मीद नहीं है। तो ये तय है कि अब वो जमीन नापेंगे कि आखिर कितना जो समर्थन है राजस्थान में उनको मिलता है और उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, पायलट 5 दिनों तक सड़कों पर रहेंगे, यात्रा निकालेंगे, उससे पायलट को भी पता लग जाएगा कि उनकी क्या कितने लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो वो मुद्दे लेकर चल रहे हैं, कितना लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा एक बड़ा इतिहास यात्राओं का रहा है जब सचिन पायलट यात्रा लेके आएंगे। क्योंकि देखिए, जो जगह उन्होंने चुनी है अजमेर, वहाँ कई जगह उनके समर्थक हैं, वो उनकी काफी तादाद में रहते हैं, वहाँ से वो सांसद रह चुके हैं। साथ ही देखिए, जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सचिन पायलट ने की थी तो साफ तौर पर कहा था, जो कमेटी बनी थी, जब हम नेतृत्व परिवर्तन की बात लेकर दिल्ली गए थे, बातचीत हुई थी, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। अब सचिन पायलट को किसी पे भरोसा नहीं है। सचिन पायलट अब
ना तो बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के। देखिए सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हम अनुशासन में हैं, हम जो यात्रा निकालेंगे वो सरकार के खिलाफ नहीं होगी, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट कहीं ना कहीं अब खड़े हो गए हैं, और ये पहली बार नहीं है। तब से राजस्थान में सरकार आई है तब से होता ये था, अब तक ये होता आया था कि जो बीजेपी और कांग्रेस आपस में आमने सामने होती थी। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार इस बार बनी है तब से विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में निभाते हुए आ रहे हैं। एक दूसरे पर बयानबाजी, तानाकसी लगातार 5 साल से चलती हुई आ रही है। लेकिन विष्णु, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी सचिन पायलट को ना तो रोका जा रहा है, ना समझाया जा रहा है, ना मनाया जा रहा है, एक तरीके से फ्री छोड़ दिया है सचिन पायलट को। इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए फ्री छोड़ने का स्ट्रेटजी यही है कि देखिए सचिन पायलट अपनी बात कई बार वहां रख चुके हैं, लेकिन दिल्ली में किसी ने बात सुनी नहीं। तो कहीं ना कहीं समझाया सचिन पायलट को होगा कि आप इस तरह से पार्टी विरोधी जो गतिविधियां उन पर मत जाइए। लेकिन देखिए जब धरना पायलट ने दिया था तब भी आला कमान ने उसको पार्टी विरोधी गतिविधि बनाया था। उसके बाद भी सचिन पायलट लगातार धरना जारी रखा, उसके बाद भी पायलट नहीं माने। अब फिर यात्रा का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं देखिए जो आला कमान है वो भी इंतजार कर रहा है कि पायलट कोई डिसीजन ले, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। और सचिन पायलट ये इंतजार कर रहे हैं कि आला कमान कोई फैसला ले, उसके बाद वो आगे कुछ सोचे। मतलब एक दूसरे की पाले में गेंद बस डाल दी गई है, इंतजार है अगले कदम का। सचिन पायलट को नहीं मनाना, नहीं उन्हें रोकना, ये सीधा सा संदेश आला कमान का ये भी है कि सचिन पायलट अब फ्री हैं, जो वो करना चाहे कर सकते हैं, उनके स्टेप का इंतजार हो रहा है।